1000 जोड़ी जूते हों और फिर भी कहे अरे वो नया ब्रांड वाला नहीं है। कार्तिक, तो इसका हल क्या है? ऋषि, बस इतना समझ लो कि जरूरत के बाद जो भी धन है वह दूसरों की भलाई के लिए होना चाहिए। नंदी थोड़ा घबराते हुए, प्रभु मैं विवाह नहीं करना चाहता। महादेव मुस्कुराते हुए, अच्छा क्यों? नंदी, मुझे डर है कि मेरी स्वतंत्रता चली जाएगी। महादेव हंसते हुए, क्या गणेश और कार्तिकेय विवाह के बाद बदल गए? क्या उनकी भक्ति कम हुई? नंदी सोचते हुए, नहीं, वे तो और भी जिम्मेदार बन गए। महादेव, तो फिर चिंता किस बात की? विवाह स्वतंत्रता को नहीं छीनता बल्कि उसे नया अर्थ देता है। जैसे मैं और पार्वती हम पूरक हैं, अलग अलग नहीं। नारायण, महादेव क्या आप इस स्थान को इस लोक में स्थापित करेंगे? महादेव, काशी केवल एक शहर नहीं, यह मेरी आत्मा का अंश है। जब सृष्टि का अंत होगा तब भी यह मेरे त्रिशूल पर सुरक्षित रहेगी। कार्तिक, तो यह स्थान अमर रहेगा? महादेव, हाँ, यह ज्योतिर्लिंग विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग सदैव रहेगा। कार्तिक, प्रभु क्या संसार में केवल सुख नहीं हो सकता? महादेव, क्या तुमने देखा है कि बिना अंधेरे के प्रकाश का महत्व समझ में आए? कार्तिक, नहीं महादेव, बस दुख और सुख एक दूसरे के पूरक हैं। जो लोग सुख की खोज में संसार की वस्तुओं के पीछे भागते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, और जो भीतर की शांति पाते हैं उन्हें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होती। नंदी, प्रभु आसक्ति से कैसे बचा जाए? महादेव, जब तुम यह मानना बंद कर दोगे कि कुछ भी स्थायी है, सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं, इसलिए इनसे जुड़ने का कोई लाभ नहीं। नंदी, तो क्या हमें कुछ भी महसूस नहीं करना चाहिए? महादेव मुस्कुराते हुए, नहीं, महसूस करो पर उसमें फंसो मत। जैसे लहरें आती जाती हैं वैसे ही जीवन में घटनाएं भी, बस बहो, अटक मत जाओ। इस पूरी वार्ता का सार यही है कि शब्द केवल दिशा दिखाते हैं लेकिन वास्तविकता अनुभव से आती है। अहंकार और संघर्ष से कुछ नहीं मिलता बल्कि समर्पण और संतुलन से जीवन का अर्थ समझ आता है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं और सबसे बड़ा ज्ञान यह है कि इनसे परे जाया जाए। तो अगली बार जब जीवन में कोई बड़ी समस्या आए तो यह मत सोचो कि मैं इसे रोक दूंगा, बल्कि यह सोचो मैं इसे समझूंगा और इसके साथ बहूंगा। अब बताओ कौन सा तिनका बनना पसंद करोगे?